प्राचीन समय में जाग देवता का प्राकट्य ब्राह्मणों पर ही अवतरित होता था। एक बार वहां के ब्राह्मण हरिद्वार गए, साथ ही राजपूतों ने उनकी बहुत सेवा की। तो ब्राह्मणों ने प्रसन्न होकर आशीर्वाद के रूप में जागराजा का प्राकट्य राजपूतों के खानदान को दे दिया। कुछ समय पहले नाला और नारायणकोटि के गांव के श्री मदन सिंह जी पर जाग देवता अवतरित होते थे। जाग देवता मुख्य रूप से 4 दिन तक चलता है। इस दौरान जाग मंदिर में घंटे घड़ियाल बजाना व तीनों गांवों में गुलाब तोड़ना मना है। इसके ढोल डमाओं और भाणे भौंकरों के साथ पूर्वोक्त तीनों गांवों के प्रति परिवार का एक सदस्य प्रतिदिन मुख्यतः बांध की लकड़ियां नंगे पांव लाता है, जिसे मुनी काटना बोलते हैं। बैसाखी संक्रांति की रात्रि को उन लकड़ियों का विशाल ढेर, जो कि 10 से 15 फीट ऊंचा होता है, बोले तो उसकी चिनाई की जाती है और फिर उस पर आग लगाई जाती है। प्रातः काल तक ये लकड़ियां जलकर विशाल कोयले के अंगारों में बदल जाती है। 2 गते बैसाख को दोपहर 12 बजे जागराजा का पशवा धोती पहनकर केदारनाथ से आने वाली मंदाकिनी नदी में गाजे बाजे के साथ स्नान करने जाता है। फिर नारायणकोटि गांव में आकर देवसाल होते हुए जागधार पहुंचता है। फिर 2 से 3 बजे के बीच हल्की बूंदाबांदी के बीच वह 2 बार हंसते हंसते उस भयंकर अग्निकुंड में नृत्य करता है और बीच में ठंडे पानी के घड़े से नहाता है। दर्शकों को उन अंगारों के ढेर के निकट जाने पर भी उसकी ताप सहन नहीं होती है। चाहे वो कितना भी बड़ा नास्तिक क्यों ना हो, वह भी जाग देवता के अंगारों में नृत्य को देखकर क्षण भर के लिए आस्तिक हो जाता है। उसके बाद ये जाग देवता अपने भक्तों को आशीर्वाद के रूप में पुष्प देते हैं। लोग अग्निकुंड की बबूत को प्रसाद के रूप में अपने घरों को ले जाते हैं। फिर 4 बजे जागराजा की मूर्ति वर्ष भर की पूजा के लिए देवसाल गांव में लाई जाती है। अगर कभी सूखा पड़ जाए, इस देवता को मनाने पर तत्काल बारिश हो जाती है। ये जाग देवता ऐसा भी बता देते हैं कि उनके पास कितनी बारिश है। ज्ञातव्य है कि केदारनाथ क्षेत्र के ही गांव जग्गी, भगवान जाल व तोसी में भी यही मेला इसी दिन इसी प्रकार से लगता है। जग्गी आदि स्थानों में जाग देवता के अवतरण से पूर्व धार्मिक कथाओं को गीत के रूप में गाते हुए गांववासी गोल घेरे में हाथ मिलाते हुए झुमेला नृत्य करते हैं। उसमें लंका दहन की कथा भी होती है। मुझे आश्चर्य ही लगता है कि विभिन्न गांवों में यही मेला इसी दिन क्यों लगता है। विभिन्न गांवों में जागधार का मेला यदि कोई जानता होगा तो उससे इसका कारण भी पता करूंगा। आप भी अब की बैसाखी में इस देवता के दर्शन पाकर अपना जीवन सफल बनाएं। गुप्तकाशी से यहाँ तक आने जीव या कार सेवा 24 घंटे उपलब्ध है। जो चमत्कार लिखा है उसका मैं कई बार चश्मदीद हूँ, अतः इस पर किसी भी प्रकार का संदेह करना आसमीचीन होगा। आश्चर्य ही है कि पशवा के पाँव के साथ साथ उसकी धोती भी नहीं जलती। मैं जागराजा और बाबा केदारनाथ से आपके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूँ। आप हमेशा स्वस्थ रहें और मस्त रहें। आपको हर बार हर काम में सफलता हासिल हो और आप हमेशा खुश रहें।